आपका बैकग्राउंड क्या है? आप मेरा बैकग्राउंड ये आपने सुनो लॉ सुनो कभी नहीं तोड़ा। नहीं मेरी बात आप कहते हैं कि आपने मेरा बदमाशी की, तो क्या किया फिर? मेरा बैकग्राउंड मैं बता दिया ना तुमको कि बचपने से मैं आप भी बदमाशी की होंगी थोड़े बचपने में, कहीं कॉलेज में लड़कियों के साथ, ये तो होता है बदमाशी का। बदमाश का मतलब सुनिए बनना ना, बदमाशी का मतलब ये नहीं है ये जयपुर में हो रहा है, कॉलेज में नहीं जा सकती लड़कियां, इसकी क्या वजह है, डरती हैं, ऐसा नहीं है। मैं बचपने से काम करता था, मैंने बॉयलर में काम किया हूँ, गोदी में काम किया हूँ, गोदी मतलब डॉग्स, मैं मजदूरों का हेड था। आप समझे, इससे ऊपर आया। मेरी साइकिल की दुकान थी, बीड़ी की दुकान थी। और अब आपका बिजनेस क्या है? अभी भी बिजनेस है। बिजनेस बताइए, क्या बिजनेस है? बिल्डिंग, जगह का बिजनेस है, लैंड। हाँ? अच्छा, और नो कनेक्शंस विद द अंडरवर्ल्ड? कौन अंडरवर्ल्ड? जमीन के अंदर का आदमी है क्या कोई? मेरे समझ में नहीं आया, अंडरवर्ल्ड किसको बोलते हैं आप? अंडरवर्ल्ड, माफिया, बॉम्बे। अंडरवर्ल्ड किसको बोलते हैं आप? मैं समझ में नहीं आया। अंडरवर्ल्ड क्राइम। ये क्राइम अंडरवर्ल्ड, उसका क्राइम का नाम अंडरवर्ल्ड है? आई थिंक सो। क्या बात कर रहे हैं आप? नॉट द ऑर्डिनरी क्रिमिनल, जो ऑर्गेनाइज्ड क्राइम होती ना। अरे अंडरवर्ल्ड इधर हिंदुस्तान में है। आपने इंटरव्यू में कहा है कि बॉम्बे में अंडरवर्ल्ड है। किसने कहा? ये हमारे पास प्रूफ है। आपने हमारे इंटरव्यूज में ही नहीं, मैंने वो दैट बॉम्बे में नहीं है कहा। आपके उसमें गलत आया होगा। मैंने कहा यहाँ नहीं है, अमेरिका के अंदर है अंडरवर्ल्ड। अंडरवर्ल्ड जो है वो अमेरिकन लोग हैं। आपने इंटरव्यू में कहा कि ना बिल्कुल अंडरवर्ल्ड है एंड पुलिस इज आल्सो इन्वॉल्वड। ना एंड पॉलिटिशियंस आर आल्सो इन्वॉल्वड। आपने तो कांग्रेस नहीं गुंडागिरी के बारे में बोला हूँ मैंने। गुंडागिरी के बारे में। ये गुंडागिरी अंडरवर्ल्ड नहीं है। बम से मारते हैं, कलकत्ता में जाओ आप, झगड़ा होता है तो बम मारते हैं, तो वो अंडरवर्ल्ड हो गए। आप क्या कहते हैं, जो बम से मारते हैं वो अंडरवर्ल्ड नहीं? क्या अंडरवर्ल्ड? अच्छा, क्रिमिनल्स। ओके, हाँ, क्रिमिनल लोग हैं मुंबई के अंदर बहुत। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं है मतलब? नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा कोई नहीं है। There was no डॉन। वरदराजन मुदलियार हो गया या बाद में उसके? अरे वो वरदराजन मुदलियार तो बेचारा मर गया और चला भी गया। अभी कोई मुदलियार नहीं है हिंदुस्तान में। अच्छा, और दाऊद इब्राहिम जो वो चला गया दुबई। तो पहले तो वो बॉम्बे। पता नहीं ना, हमको मालूम है क्या वो डॉन है, कौन है, क्या है? हमारा रास्ता अलग है, उनका रास्ता अलग है। Was it at one time? Was it the same? क्या आपका वर्ल्ड और उनका वर्ल्ड? पता नहीं, हमारा वर्ल्ड तो उसको नहीं मालूम है और उसका वर्ल्ड हमको नहीं मालूम। आप उनसे मिले कभी? वो बच्चा था मेरे सामने, मिलने का क्या सवाल है? आपके सामने? हाँ, राइट। मतलब आपने देखा उसे? बच्चा था, बोला आप उसके अंदर क्या, मैं बोतल से दूध भी पिला रहा था क्या? ये बताऊँ आपको? मेरे सामने बच्चा था, उसका बाप मेरा दोस्त था। अच्छा, हाजी मस्तान से लोग डरते हैं? अरे नहीं, कभी नहीं, कभी नहीं। अभी आप पूछिए कि आपके साथ सिक्योरिटी है क्या? क्यों पूछिए आपने? है क्या? क्योंकि पहले क्यों पूछिए आपने? जब मैं यहाँ आई आपके कोई नहीं है आपके नाम तो इसका मतलब मैं नहीं डरता किससे भी। मैं खुदा से डरता हूँ, जो मारने वाला है उससे डरता हूँ, जो अल्लाह मारता है और वही बचा सकता है, वही मार सकता है, बाकी किसी की ताकत नहीं है। क्यों कहते हैं कि किसी? खुदा का हाथ मेरे सर है, खुदा मेरे साथ है। मतलब लोग डरते हैं ना? फिर वही बात आ गई। मैं बोल रहा हूँ कि आप सिक्योरिटी नहीं देख रही हैं तो डरने का मतलब क्या है? या ऐसे है सिक्योरिटी की दिखाई नहीं देती पर है? वाह वाह, मेरे पास 5000 आदमी इधर आ गए, पूरे दिल्ली को घेर के रखे जैसे वो मस्जिद को घेर के रखे। आपकी जो पार्टी है भारतीय माइनॉरिटी सुरक्षा संघ, इसके सुरक्षा महासंघ, इसके बारे में कुछ बताएं। 9 बरस हुई हमारी ये पार्टी बन के। 9 बरस पहले हम सोशल काम करते थे। उसके बाद जब ये हुल्लड़ हुआ हमारे इधर भिमड़ी में, तो हमने सोचा ये सोशल काम से सरकार हमारी सुनेगी नहीं, इसलिए हमने एक पार्टी बनाया। पार्टी के ज़रिए हम बहुत काम करते हैं। क्या काम करते हैं? बहुत, जैसे कि मदद का काम, ये जहाँ का दंगा हुआ वहाँ भेजते हैं हम आदमियों को, जाओ देखो, पुलिस के पास जाके बात करते हैं। फिर जैसे आपने कहा कि आप आदमियों को भेजते हैं, हाँ, जाके वहाँ मदद करो, जले हैं, मरे हैं, क्या है देखो। फिर आपसे उम्मीद थी कि जब बॉम्बे राइट्स होंगे, लोगों को उम्मीद थी कि जब बॉम्बे के राइट्स होंगे आप कुछ करेंगे माइनॉरिटीज़ के लिए, कुछ आपने किया? आप किए तो बहुत कुछ है, मगर जो भी मैंने ऐसा काम किया हूँ कि कोई कर नहीं सकता। जब राइट्स हुए हैं, बम फूटा है, बेगुनाहों को पकड़ पकड़ के जेल में डाले,
कोई बोल नहीं सकता। उस पर मैंने जुलूस निकाला, आंदोलन किया कि बेगुनाहों को क्यों पकड़ के जेल में डाल रहे हो, गुनहगार को डालो जो गुनहगार है। पर जुलूस और आंदोलन करने से क्या फ़ायदा? बहुत फ़ायदा होता है इसका। प्राइम मिनिस्टर ने तीसरे दिन बोला कि जितने भी FIR तुम्हारे पास है वो हमारे पास भेजो। ये फ़ायदा हुआ ना हमको, हमारी पार्टी को फ़ायदा हुआ। और पुलिस के डर के मारे कोई बोलता नहीं था, तो हमने उसके खिलाफ आवाज़ उठाया। आप क्यों कहते हैं कि पुलिस आपकी सुनती नहीं है? नहीं, किसी की नहीं सुनती है, हमारी क्या, माइनॉरिटीज़ की मेजॉरिटी किसकी नहीं? माइनॉरिटीज़ की, पूरी माइनॉरिटीज़ की नहीं सुनती है, मेजॉरिटियों को भी मारती है। देखिए, जब आप माइनॉरिटी कहते हैं तो ऑब्वियसली यू मीन मुस्लिम्स की सारी? ना, सारी माइनॉरिटीज़। आपको इसमें ब्राह्मण भी है। अभी हमारे पार्टी के जो यहाँ के दिल्ली के अध्यक्ष है ब्राह्मण है, तो ब्राह्मण माइनॉरिटीज हो गए ना। जो दबा हुआ कुचला हुआ गरीब भी है वो भी कश्मीर में ब्राह्मण है, माइनॉरिटी में है ना, ब्राह्मण कश्मीर में है, वो भी माइनॉरिटी में है उधर। जो भी दबा हुआ कुचला हुआ है उसके लिए हम लोग लड़ेंगे। आप व्हाई डू यू टेक द कॉज ऑफ द डाउनट्रॉडन? क्यों आप मैं खुद उस रास्ते से निकला हूँ, उस झोपड़पट्टी से बड़ा हुआ हूँ, मुझे दर्द मालूम है, माइनॉरिटी का दर्द क्या है। जो बड़े बड़े महलों में रहते हैं उनको दर्द नहीं मालूम है। आप माइनॉरिटीज का इशू क्यों लेते हैं? नहीं, सारे माइनॉरिटीज आज हिंदुस्तान के अंदर तकलीफ में है सारे। एक तो हिंदुस्तान में लॉ एंड ऑर्डर नहीं है, कानून नाम की कोई चीज़ नहीं है। एक कहता है मैं कोर्ट को नहीं मानूंगा, दूसरा कहता है जमहूरियत को नहीं मानूंगा। तो कहाँ है लॉ एंड ऑर्डर, कहाँ है कानून? तो ये हम गरीबों को ही मारा जाता है। ये आयरनी की बात नहीं है कि आप लॉ एंड ऑर्डर की बात कर रहे हैं, बिकॉज देयर वाज अ टाइम जब आप लॉ एंड ऑर्डर को फ्लाउट करते थे। हाँ, तो अब आप कह रहे हैं कि लॉ एंड ऑर्डर को फॉलो करना चाहिए। करना चाहिए, तो हमको मदद तो देते ही नहीं है ना वो। तो आप खाली मुंह से, देखिए ना, खाली मुंह से बोलते हैं वो। आपने भी तो लॉ तोड़ा था किसी जमाने में। कभी भी नहीं तोड़ा। आपने कभी नहीं। आप नहीं मानते? कभी नहीं। नहीं, कम ऑन, वांट यू। आपके पास क्या सबूत है हमने लॉ तोड़ा? नहीं, मैं सबूत के बारे में नहीं। तो बात खत्म हो गई, लॉ नहीं तोड़ा हमने कभी। और आप जो यू योरसेल्फ सेड कि आप झोपड़पट्टी से, हाँ, छोटे से बड़े हुए। हाँ, क्या इज इट पॉसिबल इन द इंडियन सिस्टम कि कोई इस लेवल से, इतने ऊंचे लेवल? ओबराय आपको मालूम क्या क्या करता था? बॉय था। ओबराय जो है वो बॉय था, इतना बड़ा पैसे वाला कैसे हो गया बिना लॉ तोड़े? पता नहीं, हमें नहीं मालूम। उसने क्या तोड़ा वो उसको मालूम होगा, हमें नहीं मालूम। हमने तो नहीं तोड़ा लॉ। अच्छा, जो पॉलिटिक्स है इंडिया में ना, इट्स अ वेल नोन फैक्ट कि क्रिमिनलाइजेशन ऑफ पॉलिटिक्स हो चुकी है। हर पॉलिटिकल पार्टी के पास गुंडे हैं जो जाके बूथ कैप्चरिंग करते हैं। दिस इज अ वेल नोन फैक्ट, स्पेशली यूपी एरिया में। या आज से नहीं है ना। हाँ, आई एम सेइंग कि पहले से ही है। मुल्क आजाद हुआ जब से है। तो क्या आप अब पॉलिटिक्स में आ गए हैं? पहले आप कहते थे कि सोशल संस्था नहीं है, हमारा था। नाउ दैट यू हैव कम इनटू पॉलिटिक्स, क्या आप नहीं एम्प्लॉय करेंगे ऐसे में? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। इज इट पॉसिबल टू बी इन पॉलिटिक्स? कहिए आप। नहीं, होना चाहिए। ये पॉलिटिक्स झूठ है। सियासत का दूसरा नाम, एक कागज सियासत का, उसको पलट कर देखो तो साफ है। पहला जो चुन कर आता है, कसम खाता है, लेटर लिखता है, तो झूठ लेटर लिखता है। आप भी तो सियासत में आ रहे हैं। हम ऐसा नहीं करेंगे ना। हम तो पहले बता देंगे कि हमने क्या खर्चा किया है। हमने 30 लाख खर्चा करके 15,000 नहीं बताएंगे। आप कितना खर्चा कर? हम जो हमारे मेंबरों को पहले बोल देते हैं तुमको खर्चा करना पड़ेगा, पोस्टर हम दे देंगे। तो वो भी तो फिर ऐसे मींस एम्प्लॉय करेंगे ना। वो भी तो फिर दे आर फाइटिंग द पार्टी, दे आल्सो नीड मनी। तो वो बिना पैसे के तो फाइट नहीं होता ना। नहीं, होना चाहिए, ऐसा होना चाहिए। गवर्नमेंट को ऐसा लॉ बनाना चाहिए कि भाई 30,000 जो तुमने बोला है कि 30,000 रुपये पे इलेक्शन लड़ना, तो वो सामग्री भी गवर्नमेंट दे हमें। गवर्नमेंट कहाँ से दे? हम पैसा देते हैं ना 30,000, उसमें से हमको 5,000 की सामग्री दे सबको, तो कोई अपना पैसा नहीं लगाएगा। तो अभी जो आपके कैंडिडेट्स लड़ रहे हैं वो सब अपने पैसे पे लड़ रहे हैं? सब अपने पैसे पे लड़ रहे हैं। और आप कुछ नहीं लगा? हम लोग पोस्टर वोस्टर दे रहे हैं बस। अच्छा, अगर आप इलेक्शन जीत जाते हैं, आप सत्ता में आ जाते हैं, तो आप क्या प्रॉमिस करते हैं? हमारी बहुत सी प्रॉमिस है। जैसे बहुत सी बातें हैं। गरीबी को दूर कराएंगे। ये ऐसे दूर नहीं कराएंगे गरीबी को, बाकायदा
गरीबों का राज लाएंगे। आप नहीं समझते कि एजुकेशन इंपॉर्टेंट है? बहुत इंपॉर्टेंट है। कहाँ दिया है, किसको दिया है एजुकेशन? आज आपको बताऊं, एक औरत का बच्चा बर्तन मांज के अपनी बेटे को बीए डॉक्टरी कराना चाहती है, 6 लाख रुपए कहाँ से लाएगी वो? बताइए। देखिए मैं एक आप ही समझिए ना, आपके पास बुद्धि है, अकल है, सब है, पैसा नहीं है और आपको इलेक्शन लड़ना है तो आप लड़ नहीं सकते। आपके दिल के अंदर दिल में रह जाएगी जो बात आपकी है, और जो अकल जिसको नहीं है वो आ रहा है चुनकर। तो आप व्हाट कैन यू गिव देम? एजुकेशन, जॉब? एजुकेशन, जॉब, सब चीज़ के ऊपर हम गवर्नमेंट से लड़ेंगे। अभी हमारे पास तो ताकत नहीं है ना, जब ताकत आएगी तो वो काम करके बताएंगे हम। तो आपने जो सोशल एरिया में किया था, जैसे आप कह रहे बहुत से किया मैंने, कॉलेज बनाया हूँ, हॉस्पिटल बनाया हूँ, अभी बना रहे हैं हम लोग फरीदाबाद में ये गरीबों के लिए। पर्सनल फंड्स? ना, ये सब चंदे से ही कर रहे हैं। और जब बॉम्बे में क्या किया आपने? मैं वो बनाया हूँ लड़कियों की गर्ल स्कूल, अंजुमन गर्ल्स हाई स्कूल। पर आप जब पॉलिटिक्स में आ गए हैं तो आप क्यों नहीं खुद इलेक्शन लड़ रहे? यही तो बात है, हमको लड़ना नहीं है इलेक्शन। क्यों कि लड़ने का मतलब ये होता है कि वहाँ मुख्य बन के बैठे रहो। इसलिए जो मेरे चुन कर जाएंगे वो वहाँ, जो मैं यहाँ कहूँगा वो वहाँ कहेंगे। मतलब आपके जो नुमाइंदे हैं वो सिर्फ पपेट्स होंगे? हाँ, पॉपेट्स क्या? पुतले? पुतले क्यों होंगे? जो आप कहेंगे वही करेंगे? हम नहीं, जो मैं बाहर कहूँगा, मैं कहूँगा वो नहीं करेंगे। जो मैं बाहर बोल रहा हूँ, अभी से इलेक्शन में बोलूँगा मैं, तो फिर आप खुद क्यों नहीं जाके बोल? मैं नहीं कर सकता ना, फिर वो बात नहीं पैदा होती है। अंदर जाने के बाद वो क्या होता है, वो गाना निकला है ना, तेरी कुर्सी के नीचे क्या है, वो हो जाता है। क्या है? कुछ तो है। क्या है बताइए। नहीं, कुछ तो है ना। अच्छा, हमारी जो चिपक जाती है वो छोड़ती नहीं है फिर। अच्छा, देयर इज अ फीलिंग कि लोग कहते हैं कि हाजी मस्तान की पार्टी, मतलब लोग डर के आपको शायद वोट दें, हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? ऐसे कैसे हो सकता है? बोलो, डर के वोट देने का मतलब क्या होता है? फिर तो बीजेपी यहाँ आती ही नहीं, डरते तो। क्यों? बीजेपी से क्या ताल्लुक? क्यों, क्या मतलब है? बहुत ताल्लुक है बीजेपी। आर यू अगेंस्ट बीजेपी? नहीं, अगेंस्ट का मतलब मैं नहीं हूँ। मैं अगेंस्ट का मतलब यह है कि जो वो करती है वो अपने सिद्धांत से करती है, हम जो करेंगे अपने सिद्धांत से करेंगे। अच्छा, हमारे फॉरेन, आज तो बीजेपी भी बोलती है कि हम मुसलमानों के दुश्मन नहीं है, बोलती है ना, माइनॉरिटी के दुश्मन नहीं है, बोलती है। और आप क्या समझते हो दुश्मन है? बिल्कुल, किस तरह से? बहुत तरह से दुश्मन है वो। अच्छा, बीजेपी फर्स्ट बिगैन, मिस्टर अडवाणी बिगैन बाय सेइंग कि आई एम अशेम्ड कि क्या हुआ जी। बाबरी मस्जिद जो गिरी, आई एम एम्बैरेस्ड, अशेम्ड, जो भी उनके लफ्ज थे कि आई एम एम्बैरेस्ड किया हुआ है। अब वो कहते हैं दे आर नॉट अशेम्ड ऑफ व्हाट हैपेंड। आप क्या समझते हैं? वाज बीजेपी रिस्पांसिबल फॉर पुलिंग डाउन द मॉस्क? दोनों एक सिक्के के दो रुख है। कौन? कांग्रेस और बीजेपी दोनों इसके जिम्मेदार है। और आप क्या समझते हैं कि दोज हु वर गिल्टी, क्या उनको अब विल दे बी अरेस्टेड, कि कुछ होगा उनको? पता नहीं, वो तो ये तो सुनते आ रहे हैं, जब से टूटा है इसको सुन रहे हैं, इसको पकड़ रहे हैं, उसको पकड़ रहे हैं। लॉ एंड ऑर्डर है ही नहीं, पकड़ने का सवाल ही कहाँ पैदा होता है फिर? ये बाबरी मस्जिद गिराना लॉ एंड ऑर्डर की तो प्रॉब्लम नहीं। क्यों? दिस वाज अ पॉलिटिकल प्लॉय। आपको देखो ना, किसी का मकान गिरा दो और कहो साहब पॉलिटिकल है ये मामला, पॉलिटिकल नहीं है ना वो तो। तुमने बंदोबस्त का वादा किया, कोर्ट में तुमने लिख कर दिया कि हम हिफाजत करेंगे, ये तो गुनाह है ना। कंटेम्प्ट टू कोर्ट किया आपने, फिर लॉ एंड ऑर्डर नहीं है इसमें। अभी जो कश्मीर में हो रहा है हजरत बल मॉस्क, उसके बारे में आप? नहीं, वो तो वो आतंकवाद, उनको मिटा देना चाहिए, मारना चाहिए उनको। कैसे मारे? ये डर रहे हैं, आप ही डर रहे हैं ना। कौन डर है? सरकार डर रही है। तो वो क्या मस्जिद के अंदर घुसे? ना, घुसने का मतलब बहुत से रास्ते हैं उसको करने के लिए। उनको जो कुछ है, जैसे कि इससे पहले वो उसकी लड़की को ले गए थे उठा के, वो जनता दल के, हाँ, क्यों छोड़े वो उसको क्यों छुड़ा के लाए? वो आतंकवादियों को क्यों छोड़े? ये वहाँ से शुरू हुआ है फिर। तो व्हाट डू यू फील कि दे शुड एंटर द मॉस्क? नहीं, मॉस्क के अंदर उसको निकालने की कोशिश करो जो बोल रहे हैं। और जब पकड़े गए तो वो तो कह रहे हैं कि हम सरेंडर नहीं करेंगे, हमें जाने दें।
अब वो गवर्नमेंट के हाथ में, सिलेंडर कराना नहीं कराना, जाने देना नहीं जाने देना। मुरली मनोहर जोशी को तो ले जा सकते थे कश्मीर प्लेन के ऊपर से झंडा लगाने को, तो इनको भी कुछ करो, इनको रोजी रोटी दो, इनको धंधा कराओ। ये कब तक ये जिएंगे कश्ती के ऊपर? अच्छा, अब हमारे फॉरेन ऑडियंसेस के लिए कुछ सवाल। जो फर्स्ट जनरेशन है यहाँ से जो गए हुए अमेरिकन्स, दे ऑल नो हाजी मस्तान स्टोरी। अब जो सेकंड जनरेशन अमेरिकन्स है वो हाजी मस्तान के बारे में नहीं जानते। बहुत अच्छी बात है। नहीं जानते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बता सकते हैं कि व्हाट इज योर सक्सेस स्टोरी? आप, वेयर वाज योर ओरिजिन? आप कहाँ से आपने शुरू किया और आप कहाँ तक पहुँचे? क्या चीज़? आपकी हिस्ट्री। ये आपके पास से शुरू किया और इस कुर्सी पहुँच गया हूँ। नहीं, आपने कहाँ से शुरू? नहीं, आप क्या बोलना नहीं, आप क्या बोलना चाहती है वो समझ में नहीं। क्या चीज़? कहाँ से स्टार्ट? क्या चीज़? लाइफ मैंने झोपड़पट्टी से स्टार्ट किया हूँ जी। आप स्कूल कभी गए नहीं गया। क्या करते थे आप? बदमाश था। क्या बदमाशी थी? मारामारी करता था, ये करता था, भागम भुगी करता था। उससे क्या फर्क? दीवार पिक्चर में जो दिखाई है वो नहीं, दीवार तो बकवास है, वो बकवास है। तो फिर बताइए भाई, नीचे से ऊपर आया। आप समझ रहे मेरी बात को? नहीं समझ रही। नहीं समझ रही? मैंने ओबराय का मिसाल दिया तुमको। नहीं, पर हमारी फॉरेन ऑडियंस तो ओबराय के बारे में कुछ नहीं जानती। तो मेरे बारे में भी नहीं जानती है ना। नहीं, बताइए ना फिर। नहीं, जानती ही नहीं है। नहीं, पॉलिटिक्स एक अलग चीज़ है हमारी। पॉलिटिक्स में कुछ हम पैसा कमाने को नहीं आए। पॉलिटिक्स में जो दबे हुए कुचले हुए लोग हैं उनको ऊपर लाने के लिए आए। बट देन वन वांट्स टू नो ना कि आपकी हिस्ट्री क्या थी। हमारी हिस्ट्री कुछ नहीं है। जो लिखोगे वो हिस्ट्री। नहीं, मैं लिखने वाली नहीं हूँ ना। जो भी लिखोगे वो हिस्ट्री। आप हिस्ट्री जो है, तारीख हर झूठ को दोहराता है। जो भी तारीख लिखता है ना, तो मैं आपसे सच पूछ रही हूँ। सच तो नहीं है ना, मैं बता रहा हूँ वही सच है। जो मैं कह रहा हूँ वही सच है।